सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद धार्मिक स्थलों पर अधिक तेज आवाज वाले लाउडस्पीकरों को उतरवाया जा रहा है। साथ ही धर्मगुरुओं से भी इस संबंध में बातचीत कर आपसी सहमति से परिसर के अंदर तक ही आवाज करने वाले लाउडस्पीकर लगाए जाने की अनुमति दी जा रही है। अब तक हजारों धार्मिक स्थलों से अतिरिक्त लाउडस्पीकर उतरवाए जा चुके हैं, जबकि सैकड़ों धार्मिक स्थलों पर लगे स्पीकर की आवाज कम कर कोर्ट द्वारा तय मानक के अनुसार कराई गई है। वहीं सहाबा एक्शन कमेटी के अध्यक्ष अब्दुल वहीद फारूकी ने इस पर अपनी राय देते हुए कहा कि कोर्ट का आदेश धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतारने का नहीं है, बल्कि आदेश उसकी तेज आवाज को कम करने का है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा इस्लाम किसी को तकलीफ देने को नहीं कहता है। यदि आपके लाउडस्पीकर से किसी पड़ोसी को तकलीफ हो रही है तो आपको चाहिए है कि आप उसकी आवाज़ खुद से कम कर दें। यही हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि लाउडस्पीकर की आवाज़ धार्मिक परिसर से बाहर न जाए। देखिए, पहली चीज़ तो मैं बता दूं कि कोर्ट का नया कानून नहीं आया है, ये पुराने आदेश हैं। और जब 2017 में बीजेपी की सरकार बनी थी तब एक ये कानून बनाया गया कि साहब धार्मिक स्थलों पर आपको जो लाउडस्पीकर लगाना है उसकी अनुमति लेना आवश्यक है। उसी के अकॉर्डिंग ये काम हो रहा था, जिन सब लोगों ने अपनी अपनी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च जहाँ जहाँ भी था सब लोगों ने उसके हिसाब से अपना अनुमति ले ली। अब जो गवर्नमेंट का जो सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट के आदेश हैं, उस आदेश के तहत जितनी उस पर बजना है माइक को उस पर है, वरना उतारने का कोई मतलब ही नहीं। और सीधी एक बात मैं खासकर मुसलमानों से बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, इस्लाम मजहब में कहीं पर भी किसी को अजियत देने का मामला नहीं है। अगर हमारे पड़ोसी को हमारे मस्जिद के हारन बजने से तकलीफ हो रही है तो ये इस्लाम में है ही नहीं है, आप उसको अपने आप कम कर दीजिए। और मैं फिर कह रहा हूं कि इसमें हारन उतारने का कहीं पर भी आदेश नहीं है। आदेश उसके साउंड को धीरे करने का है। जैसे कि अभी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा कि कैंपस से बाहर न जाए, तो वो कोई बात नहीं, वो सारे मजहब के लोगों के लिए कि कैंपस से भाई अब कोर्ट के अलावा उन्होंने कह दिया तो कैंपस से बाहर न जाए। ये नहीं कहा कि आप हारन उतार दीजिए, आप लगाइए, लेकिन इतना ख्याल रखिए कि दूसरे को अजियत न। लेकिन जहाँ जहाँ पुलिस प्रशासन जा रहा है धार्मिक स्थलों पे माइक वगैरह करवाने, मस्जिदों में या मंदिरों में, वहाँ पे लोग तो उसका स्वागत कर रहे हैं, स्वागत का और आदेश का, और अपनी सहमति से उसको करवा रहे हैं। ठीक है, देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जानकारी की कमी से होती हैं, और कुछ आदमी टकराव। और रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना है, बहुत बेहतर है कि इसमें किसी तरह का टकराव ना, हम अपनी इबादत कर रहे हैं और फिर ये आखिरी अशरा है, हम अपनी मग़फ़िरत की दुआ मांग रहे हैं, हम अपने मुल्क की सलामती की दुआ मांग रहे हैं, हम अपने मुल्क में अमन व अमान की दुआ मांग रहे हैं, तो ये चीज़ें भी कोई टकराव वाली ना हो, इसलिए आदमी खुद से उतारे गए। अच्छा, आखिरी सवाल ये है, अब कुछ दिन कबल ईद आने वाली है, तो इस पर आप किस तरह का संदेश आवाम को देना चाहते हैं, कैसे ईद मनाएं, क्योंकि 2 साल बाद ये ईद आ रही है। देखिए, ईद तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह की तरफ से रोज़ेदारों के लिए एक तोहफ़ा है। जाहिर है कि अभी 30 दिन रोज़े रखे गए, 29 दिन 30 दिन रोज़े रखे गए, आप साल के 365 दिन में 364 दिन रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ से ईद के दिन के लिए रोज़ा हराम है। आज अल्लाह ने कहा कि रोज़ेदारों तुम खूब खाओ, अच्छे से अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, तो ये एक खुशी है रोज़ेदारों की। और हमारा जिस तरह का कल्चर है, हमारे मुल्क का जो कल्चर है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमारा मुल्क ये गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है। ईद आती है तो हम हिंदू और मुसलमान सारे लोग मिल के ईद मनाते हैं, दिवाली आती है तो हिंदू और मुसलमान सब मिल के दिवाली मनाते हैं। तो ये इसलिए भी है कि हमें आपको सबको ये भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए ये त्यौहार आते हैं, जिससे भाईचारे को और फरोग मिले, बढ़े भाईचारा। ये त्यौहार भी, ईद भी आ रही है,
तो इसमें आप देखते हैं कि बहुत से अधिकारी लोग, प्रशासन के लोग हमारे पास भी आते हैं और मैं भी मिलने जाता हूँ दिवाली पे। तो ये एक अलग बात है और ये गंगा जमुनी तहजीब है और इससे मोहब्बत को और फ़रोग़ मिलता है।